कि क़यामत के दिन सैयदों से उनके आमाल की बुनियाद पर कोई मुआखजा न किया जाए। और उसके बाद इस हदीस मुबारका को नकल फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ फातिमा, अल्लाह न तुझे अजाब देगा न तेरी आने वाली नस्ल को अजाब देगा। और फिर आला हजरत से किसी ने पूछा कि कोई असल सैयद को अगर सैयद ना माने और उसकी तौहीन करे तो क्या ऐसे इंसान के पीछे नमाज हो जाएगी? क्या ऐसा इंसान बदमजहब नहीं? क्या ऐसा इंसान गुमराह नहीं? तो आला हजरत ने लिखा कि सैयद की तौकीर, सैयद की गुस्ताखी हराम ही नहीं बल्कि सख्त हराम है। और उसके नीचे आला हजरत ने अहादीस को नकल फरमाया, मुहद्दिसीन के अक़वाल को नकल फरमाया, उसूलीन के अक़वाल को नकल फरमाया और एक रिवायत नकल फरमाई। आला हजरत लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी औलाद का हक न पहचाने, जो मेरी औलाद का हक न पहचाने, वो 3 बातों में से किसी एक से खाली नहीं। पहला ये कि या तो वो मुनाफिक होगा, या तो वो हरामी होगा, और या तो वो हाइजा बच्चा होगा। या तो मुनाफिक होगा, या हरामी होगा, या तो वो हाइजा बच्चा होगा। ये आला हजरत ने लिखा। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जब अशार की बात आ गई, और इसी पर गुफ्तगू तमाम करूंगा, तो आला हजरत ने इन बच्चों के बारे में क्या लिखा? फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और जब बात नूर की आई और सैयदाए कायनात को जब मुखातब किया तो अर्ज करते हैं कि नूर, बोले सुभान अल्लाह, यानी सैयदाए कायनात कौन है? नूर। फरमाया कि नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। अब गौर फरमाइएगा, नूर बिनते नूर यानी नूर की बेटी। फिर फरमाया कि ज़ौजे नूर, नूर की ज़ौजा। फिर फरमाया कि उम्मे नूर, नूर यानी 2 नूरों की माँ, यानी हसनैन की माँ। फरमाते हैं कि नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर, नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का। और फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बारगाह सैयदाए कायनात में अर्ज़ करते हैं कि खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाक तीनत पे लाखों सलाम। और अर्ज करते हैं कि जिनका आंचल न देखा महरो माह ने, जिनका आंचल न देखा महरो माह ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और फिर अर्ज करते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस शेर को गौर से सुनिएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये शेर कहने की जुर्रत आला हजरत ही कर सकते थे। आला हजरत के अलावा इस शेर को कहने की जुर्रत मैं नहीं समझता कि किसी में उस दौर में थी। और आज तो खुद आला हजरत के नाम लेने वाले इस शेर को पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, डरते हैं। वो शेर क्या है? आला हजरत ने लिखा, आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे। मौला अली को मुखातब किया, बोलेंगे सुभान अल्लाह। और पौधे किनको कह रहे हैं? हसन और हुसैन को।
अली के बेटे और अली की बेटियों को कहा जा रहा है पौधे। और आबे ततहीर का क्या मतलब, आसानी से समझाता चलूं, पूरी तवज्जो रखिएगा। एक कतराए नापाक जो हम सब की विलादत का सबब बनता है, समझ रहे हैं बात। एक कतराए नापाक जब औरत के रहम में पहुंचता है तो बच्चे की विलादत होती है। अगर वो कतरा निकल जाए या कपड़े पर लग जाए तो फुकहा फरमाते हैं कि गुस्ल वाजिब, वुजू से भी काम नहीं चलेगा। वो नापाक कतरा अगर आपके हमारे जिस्म से निकल जाए तो फुकहा फरमाते हैं कि गुस्ल करना होगा, वुजू से काम नहीं चलेगा। और अगर कपड़े पर लग जाए तो रगड़ रगड़ के धुलो, जब तक नहीं निकलेगा पाक नहीं हो सकता कपड़ा। यानी हमारे और आपके, यहां तक के 1,24,000 सहाबा के जिस्म से जो कतरा निकले वो नापाक। और आला हजरत ने क्या लिखा, उसी कतरे को जब निस्बत हुई मौला अली से तो कहा कि अब ये कतरा नापाक नहीं है, पाक है। अरे नहीं समझे आप लोग, अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता। आला हजरत फरमाते हैं कि आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। यानी सहाबा से लेकर कयामत तक जो पैदा होंगे उनकी पीठ से जो कतरा निकलेगा वो नापाक होगा। लेकिन आले पैगंबर की शान ये है कि जो कतरा दुनिया का नापाक हो, अल्लाह ने उस कतरे को इनके लिए पाक रखा हो। तभी तो मेरे मुस्तफा ने कहा था कि आए अली, तुम हालत जनाबत में मस्जिद नबवी में आ जा सकते हो, कोई नहीं आ जा सकता, अली तुम आ जा सकते हो। और ये मैं कहूंगा, ये शेर आला हजरत का जो है उस आयत की तर्जुमानी कर रहा है जो अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुताहिरकुम ततहीरा। चादर डाल दी गई, अंदर अली भी आ गए, हुसैन भी आ गए, हसन भी आ गए, सैयदा भी आ गई। कुरान की आयत आती है, जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह ही का इरादा है कि आपकी अहले बैत से हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और इन्हें साफ सुथरा फरमा दे। अब वो लोग तवज्जो करें जो करबला में हुसैन का वजू तलाश करते हैं। अल्लाह ने जिन्हें हर तरह की गलाजत, हर तरह की नापाकी से पाक कर दिया, नापाकियों को जिनसे दूर रखा, वो कोई और नहीं अली है, हसन है, हुसैन है, सैयदाए कायनात है। अब जो करबला में हुसैन के वुजू को तलाश करे वो कुरान की इस आयत का इनकार कर रहा है। आब ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और लिखे तो बहुत से अशार थे, मगर आखिरी चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। अगर आप में से कोई कह दे कि या अली मदद, फतवा लग जाता है। मैं कहूं कि आला हजरत ने कहा, तब आला हजरत ने कहा या अली मदद, है कोई जवाब आपके पास? भाई आप दुआ करते हो या नहीं? भाई आला हजरत की दुआ उठा करके देखो, क्या दुआ फरमाते हैं कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और जब मुश्किलों को टालने की बात आई तो क्या कहा कि मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते। अब अगर इसी मिसरे को शॉर्ट कर दिया जाए तो बनता है या अली मदद।
इसी मिशरे को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या बनता है? या अली मदद। फरमाते हैं कि मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते कर बलाएं रद। अरे बलाओं को रद्द करने की बात है, बलाओं को रद्द करने की बात है। इसीलिए जब हमारे पास कोई इलाज के लिए आता है ना तो हम नादे अली पढ़ दिया करते हैं। आला हजरत क्या कह रहे हैं? कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। और फिर फरमाया सैयदे सज्जाद के सदक़े में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोले सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते। यहां इमाम बाकर का जिक्र किया। फिर फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि सिद्क़ सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। इमाम जाफर सादिक, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब बारगाह गौसुल आज़म में पहुंचे तो कुर्बान जाओ क्या कह दिया? फरमाते हैं कि मेरी किस्मत की कसमें खाएं सगाने बगदाद। मेरी किस्मत की कसमें खाएं सगाने बगदाद, हिंद में बैठकर देता रहूं पहरा तेरा। या गौसुल आज़म आपके दर के कुत्ते अहमद रजा की किस्मत की कसमें खाते हैं। फरमाते हैं कि मेरी किस्मत की कसमें खाएं सगाने बगदाद, यानी बगदाद के कुत्ते। फिर कहते हैं या गौसुल आज़म हिंद में बैठ कर देता रहूं पहरा तेरा। और अजीज़ान गिरामी जब बख्शीश की बात आई, जब वसीले की बात आई तो आला हजरत ने किसका वसीला दिया? आला हजरत ने उसका वसीला दिया जो अली की औलाद है, जो गौसुल आजम है, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन जमीर हैं, जो दस्तगीर हैं। अर्ज करते हैं आला हजरत कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीज़ान गिरामी ये है फिक्र रजा। अब इससे जो हटे वो हमारा नहीं, और जो फिक्र रजा से हटकर खुद को रजा वाला कहे वो रजा वाला नहीं। भाई उस दौर में रद्दे वहाबियत और देवबंदियत की जरूरत थी तो हमने किया। रद्दे वहाबियत और देवबंदियत हमने किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। आज जरूरत है रद्दे खारजियत और नासबियत की, और वो रद्द भी हम अहमद रजा ही से करेंगे।